खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती हैं बेटियां, घर को रोशन करती हैं बेटियां, लड़के अगर आज हैं तो कल हैं बेटियां, कल हैं बेटियां। जय हिंद एवरीवन, मैं सत्यदेव सिंह और आज मेरे साथ एक ऐसी बच्ची, आज एक ऐसी बेटी जो हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम रोशन करने वाला वो उदाहरण बनी हुई है, जो हम सभी के लिए, अपितु सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि हम हर उस वर्ग के व्यक्ति के लिए एक इंस्पिरेशन है, जो सच में अपने बच्चों को सफल देखना चाहते हैं। कहते ना कि सफलता मेहनत करने वालों को मिलती है, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर हमारे अंदर जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता हो तो उम्र मायने नहीं रखती, अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें विद्यमान हो। तो ऐसे ही आज एक ऐसी बच्ची जिसके बारे में पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, ईया दीक्षित, जो कि मेरठ की रहने वाली है। 6 साल की उम्र में जब लोगों को बोलना नहीं आता है, सही से बात करना नहीं आता है, तब उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें तो मन की बात का जो प्रोमो है 2019 में नेशनल वाटर हीरो, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया गया है, और भी इनके कई ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपको बीच में बताऊंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इतने अचीवमेंट्स जिनको हम पर भी नहीं गिन सकते। तो कहते ना कि हर बच्ची या हर बच्चे के सफलता के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, और हर वो माँ बाप गर्व करता है जिसकी ऐसी बेटियां होती हैं, जिसके ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ी या छोटी सी उम्र में ही कुछ बड़े मुकाम पा लेते हैं। तो ईया, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एग्जामपुर परिवार में। और मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ उम्र, एज की, तो कहते ना कि उम्र बहुत मायने रखती है, लेकिन मेरे अनुसार अनुभव एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपने 6 साल की उम्र में आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, इसका मतलब आप इससे पहले से आप पौधे लगा रही होंगी, प्लांटेशन कर रही होंगी, तो ये आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे पौधे लगाने हैं? उम्र जब मैं 4.5 साल की थी, तब मैंने कार्टून चैनल पर पौधों के महत्व के बारे में समझा था। उसी के कुछ दिनों बाद मैंने मोदी जी की मन की बात सुनी। उसमें वह हम सभी से अपील कर रहे थे कि हम सभी को प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बस उसी दिन से मेरे मन में प्रेरणा आ गई कि मेरे को भी पौधे लगाने हैं। मैंने अपने पापा से ज़िद की कि पापा मेरे को भी पौधे लगाने हैं, वो भी हर रोज़। पापा ने कहा कि बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम आपके बर्थडे पे हर रोज़, आपके बर्थडे पे हर साल आपके बर्थडे पे हम आपको प्लांट्स लगवा देंगे। तो मैंने अपने 5th बर्थडे पे 1008 प्लांट्स लगाए। 6th बर्थडे पे मैंने 500 प्लांट्स लगाए। और 7th बर्थडे में मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं हर हफ्ते भी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया था, और उसी हफ्ते के दौरान मेरे पापा को स्नेक बाइट हुआ था। ओके, मतलब आप ये देखिए, लोग कहते हैं ना कि कार्टून, बच्चों को कार्टून आजकल बहुत पसंद है, तो आप ये देखिए कि एक इंस्पिरेशन होती है ना, कहते हैं ना कि एक चिंगारी जो लगती है वो हमें कहीं ना कहीं से मिलती है। तो कार्टून देखकर एक इंस्पिरेशन मिली। और आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, बच्चे अपने बर्थडे पे केक कटिंग करते हैं, पार्टियां करते हैं, लेकिन ईया ने क्या डिसाइड किया कि मुझे पौधे लगाने हैं। कहते ना कि आज अगर आप देखें तो अगर पॉल्यूशन से बचना है तो पौधे तो लगाने पड़ेंगे, और ये शुरुआत एक बच्ची ने की है, एक वो बच्ची जो खेलने की उम्र में कुछ कर गुजरने की क्षमता रखती है। तो ईया, एक बात और बताइए, जैसा आपने बताया कि आपको अपने पापा जी से इंस्पिरेशन मिली, है ना, फिर जब आपने पौधे लगाना शुरू किया तो क्या कोई परेशानियां आई, और आपने किस तरह से उन चीज़ों से भी बाहर निकले? जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे थे, स्टडी भी कर रहे होंगे, राइट? तो होता क्या है कि एक बच्चे के लिए एक तरफ स्टडी होती है, एक तरफ आपने कहीं ना कहीं एक ये सोशल वर्क भी शुरू कर दिया, तो उन दोनों को कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि मैं हर संडे प्लांटेशन करती थी, और संडे को कोई काम नहीं होता था, तो मैं संडे को प्लांटेशन करती थी, और बाकी के 6 दिन मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। बहुत बढ़िया, मतलब छुट्टी के दिन को भी अपने काम में कहते हैं ना कि यूज करना शुरू किया। अच्छा, एक बात यह, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे कार्टून देखते हैं, है ना, आपको भी कार्टून पसंद थे, आपने कार्टून से ही वो चीज़ें सीख ली।
तो और क्या क्या आपके शौक हैं या हॉबीज हैं जो आप पौधे लगाने के अलावा और भी कोई चीज़ जो आपने शुरू की हो? मेरी और हॉबीज़ हैं लाइक डांस करना, बैडमिंटन खेलना, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे चल के एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। वाह, मतलब आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हैं, मतलब यूपीएससी का एक सबसे टफ एग्जाम है ना। खैर, आपने इतनी छोटी उम्र में अगर ये पड़ाव भी पार कर लिया तो और भी करेंगी। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि सीबीएसई के क्लास 7th और 9th में के सिलेबस में आपकी केस स्टडी आपके बारे में पढ़ाया जाता है। अभी आप किस क्लास में हैं? 5th। 5th क्लास में, मतलब आप आगे चल के अपने बारे में भी पढ़ेंगी, है ना। जी। तो इसके बारे में आपको क्या लग रहा है कि आप चाहती हैं कि लोग आपके बारे में और 11th 12th या आगे भी पढ़ाया जाए, लोग आपके बारे में पढ़े, तो उसके लिए क्या आपने प्लान बना रखे हैं? मैंने सोचा है कि अब मैं अपने सोशल वर्क के साथ साथ एक्स्ट्रा वर्क भी करूँगी, जिससे कि मेरे साथ साथ जो पर्यावरण है हमारे, जो इन्वायरमेंट है हमारे देश का, पूरे वर्ल्ड का, उसे मैं बैलेंस करना चाहूँगी। क्योंकि हम सभी लोग प्लास्टिक तो रिसाइकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको रीयूज ज़रूर कर पाते हैं। तो हम लोग प्लास्टिक की पॉलीथीन्स और प्लास्टिक की बॉटल से इको ब्रेक्स बना सकते हैं। और मैं कई सारे लोगों से कहती हूँ कि आपके घर में जितनी भी प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, आप वो मुझे दे दीजिए। मैं उन बॉटल्स को डिज़ाइन करती हूँ, डिज़ाइन अप करके उन लोगों को दे देती हूँ, और फिर वो लोग हैंग करके उसमें पौधे लगा के अपने घर में उसको सजा देते हैं। मतलब एक तरफ से उनका घर भी डेकोरेट हो रहा है और हमारा रिसाइकल भी हो रहा है और हमारा पर्यावरण भी बैलेंस हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यह जैसे आपने अभी तक लगभग में 15,000 पौधे लगाए हैं, जैसा जी। मुझे पता है। तो आपने पौधे लगाने के बाद क्या आप उन्हें देखने भी जाती हैं, या आपकी कोई ग्रुप है जो ग्रुप आपका इसमें हेल्प करता है? मैं जब 5th बर्थडे था तो मेरे साथ देख के कई सारे बच्चों ने मेरे साथ जुड़े, और फिर हमने सोचा कि हम लोग अपना एक ग्रुप बनाते हैं, और फिर हम सभी ने उसका नाम रखा ग्रीन इहा स्माइल क्लब। मतलब ग्रीन इहा स्माइल क्लब का मतलब है कि हंसती खेलती एक धरती, और मेरा नाम जुड़ गया उसमें। अरे वाह। और हम सभी हर सप्ताह प्लांटेशन करते हैं और अपने धरती को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे यह मुझे जैसा अभी पता है कि मोदी जी ने आपको, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको अपनी सबसे छोटी दोस्त कहा, है ना। हर किसी का सपना होता है कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलें, राष्ट्रपति जी से मिलें। तो आप जब पहली बार मोदी जी से मिली तो मोदी जी ने आपसे क्या कहा? जब मैं पहली बार मोदी जी से मिली तो मैंने सोचा चलो उनको एक प्लांट गिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे स्टाफ ने मेरे को एक छोटा सा प्लांट दे दिया। तो वहाँ पे जब मैंने उनको गिफ्ट किया पौधा, तो उन्होंने कहा कि आप इतने ही छोटे पौधे लगाते हो। मैंने उनको मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि नहीं, यहाँ पे मेरे को इतना छोटा प्लांट मिला है तो आपको मैं गिफ्ट करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को कई सारी विधियाँ बताई पौधे लगाने की, जैसे कि मटका विधि उनमें से एक है। तो मैं मटका विधि के बारे में कुछ बताना चाहती हाँ, हूँ। बिल्कुल। मटका विधि में उन्होंने बताया कि हम जब भी पौधे लगाते हैं तो उसके बराबर में पानी से भरा एक मटका रख देना है हमें, और उस मटके को हमें उसमें कोई छेद नहीं करना है। नॉर्मली हम उसको प्लांट के बराबर में रख देंगे। प्लांट की ग्रोथ भी 80% होगी और जल संरक्षण भी होगा। तो मैंने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसी दिन से मैंने अपने हर हफ्ते के प्लांटेशन में यह नियम शुरू कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आप कुल मिला के आज के यूथ्स को या आज के बच्चों को ये एक मैसेज देना चाहती हैं कि कहते हैं ना कि जब हमारे सोसाइटी में, हमारे वातावरण जब पूरी तरह से मतलब प्रदूषण से दूर रहेगा, तभी हम अच्छे से जी सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर प्रदूषण होगा तो आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं, डिसीज़ बढ़ रही हैं, और उनको रोकने के लिए सबसे बड़ी जो भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं हमारे पौधे। यानी पौधारोपण जितना ज़्यादा होगा हमें उतना ज़्यादा उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आपके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं, जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2 बार रहा। इसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनियन ने 2017 में आपको टॉप 100 रिकॉर्ड होल्डर में चुना। तो क्या ये जो आपको रिकॉर्ड आपने जो बनाए, तो ये भी क्या इन्हीं प्लांटेशन की वजह से या फिर और भी कोई कारण है?
ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं ये मैंने प्लांटेशन इतनी कम उम्र में जो किया उसी के कारण हुआ है। और इसी के साथ साथ मेरे पास अभी तक 162 अवार्ड्स और 50+ मेडल्स हैं। ग्रेट। मतलब अभी तक 162 अवार्ड और मेडल्स, मतलब इतनी छोटी उम्र में। कहते हैं ना कि एक बच्चे को जितना ज़्यादा आप एक, मेरा मानना है कि बच्चा अगर 15 से 25 साल की उम्र तक अच्छे से मेहनत कर लेता है, उसको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, तो वो बहुत आगे तक जाता है। लेकिन उस उदाहरण को भी ब्रेक कर दिया ईया ने कि मतलब 4.5 साल की बच्ची जिसने कार्टून देख के सोचा कि अब मुझे पौधे लगाने हैं, और आज वो यूपीएससी में आईएएस बनने का सपना देख रही है, और ये सपना जरूर पूरा होगा क्योंकि उसके अंदर वो लगन है। या जैसे आपने बताया कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, है ना, तो एक आईएएस होता है, तो अगर हम डीएम की बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे जिले का मालिक होता है, पूरी जिले की जिम्मेदारियां होती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे देश में। तो उस भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे, लोगों की कैसे मदद करेंगे? अगर मैं आईएएस बन जाती हूँ तो मैं जितने भी गरीबी परिवार के सदस्य हैं, मैं गवर्नमेंट के बनाए गए हर प्रयास को उन तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। और साथ ही साथ अगर कहीं पे भी कुछ हो जाता है, कोई भी समस्या या कुछ भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो मैं वहाँ पे तुरंत एक क्विक एक्शन लेने की कोशिश करूँगी। और साथ ही साथ अगर भ्रष्टाचार की बात हो तो जिसने भी भ्रष्टाचार करा तो मैं उसके सामने एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूँगी अगर मैं आईएएस बन गई तो। बिल्कुल, मतलब एक स्ट्रिक्ट डिसीजन और क्विक डिसीजन भी लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपकी पूरी लाइफ के बारे में पूछा, यह एक बात और है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना? जी सर। आपके स्कूल का नाम क्या है? सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल। सेंट फ्रांसिस वर्ल्ड स्कूल। तो आप अगर उस स्कूल की अगर बात करें तो वहाँ के बच्चों के साथ, या वहाँ के बच्चों को भी आप क्या इस बारे में इंस्पायर करती हैं कि पौधे लगाओ? कितने लोग अभी तक आपके सोसाइटी में आपसे इंस्पायर होकर पौधे लगा रहे हैं? सर बहुत सारे। जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो किसी ने भी नहीं मेरे से मतलब कोई भी पौधा नहीं लगाता था। तो मेरे को देख के कई सारे लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा। कई सारे लोग मुझसे इंस्पायर हुए और मुझसे भी अब इंस्पायर होके कई सारे बच्चे पौधे लगा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैंने अपने स्कूल में एक गार्डन बनाया है जिसका नाम है ग्रीन यह गार्डन, और उसी गार्डन में यह गार्डन में मैं सारे पौधे लगाती हूँ। और मैं अपने परिवार के सदस्यों की हेल्प से और अपने ग्रुप के सदस्यों के हेल्प से कई सारे स्कूलों में कॉम्पिटिशन्स भी करवाती हूँ और फिर उनको पर्यावरण की महत्व समझाने की कोशिश करती हूँ, और बाद में हम लोगों उनको अवार्ड्स भी देते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं पर्यावरण को बचाने की पहल करती हूँ तो मैंने कई सारे स्कूलों में यह औषधीय वाटिका बनाई है। इसमें सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जैसे कि एलोवेरा, तुलसी, पत्थर चट्टा और एक्सेट्रा। और मैंने अपना एक यह पौधा बैंक भी बनाया है जिसमें मैं निःशुल्क लोगों को पौधे बांटती हूँ। और साथ ही साथ इसके साथ ही मैंने लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश की है और कई सारे लोग अब तक मुझसे इंस्पायर होके प्लांट्स लगाना शुरू कर दिया है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारा जो पर्यावरण है वो बैलेंस हो रहा है। बिल्कुल, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप जब भी कोई काम करने निकलते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन अगर आप अपने कार्य में पूरी ईमानदारी से करते हैं तो एक समय आपके पीछे पूरा कारवां होता है। तो ये मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ईया को देखते हुए आज निश्चित रूप से जो भी देखता है, इवन मैं भी बात करूं, मैंने जब पहली बार देखा तो मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे ही देखा, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी वो चीज़ें होती हैं। और ये सच में अगर देश में हर बच्चा और हर व्यक्ति के अंदर भी वही सोच आ जाए जो आज ईया के अंदर है कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, हमें अपने पर्यावरण को बैलेंस करना है, तो शायद देश की 70% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी और लोग स्वस्थ हो जाएंगे। और कहते हैं साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो हम शायद उस ओर बढ़ते चले जाएंगे। यह एक बात और, मैं जैसा कि आपके फादर को जानता हूं तो वो केबीसी में गए हैं, है ना, और केबीसी के अलावा उन्होंने वो रिसर्च भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे में
वहाँ से आपको क्या इंस्पिरेशन मिली या पापा जी से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? पापा मेरे को सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो मेरे को पीछे से सपोर्ट करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। और पापा पीएचडी की रिसर्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे को पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने का मौका मिलता है। जैसे कि अगर पापा को कोई मैंने मेड ड्रेसेस आ गई हों लेकिन पापा की नहीं आई हो, थोड़ा सा हम लोग भूल गए हों, तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग बाद में नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो मैंने सीखा, पापा से सीखा कि अगर पापा को नहीं भी मिलता है तो वो उसमें ही खुश है जो उनके पास है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैंने भी उसी नेचर को अपने आसपास अडाप्ट करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया। और आपने पापा जी के बारे में तो बता दिया है ना। अच्छा ये बताओ, मम्मी जी और पापा जी में कौन वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा वो है, मतलब किसका ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ रहता है? मम्मी। मम्मी का मतलब, अच्छा बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं कि माता पिता का बच्चों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। 2022 में आपको इंडोनेशिया में आयोजित वर्ल्ड एशिया पीस समिट में भी आपने प्रतिभाग किया। मतलब आप राष्ट्रीय स्तर पे ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी इन सारी चीज़ों को स्प्रेड कर रहे हैं या लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह, हमारे साथ ये एग्जामपुर चैनल पे करोड़ों बच्चे देश के जो बहुत गरीब जी। परिवार से आते हैं, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, मतलब उनके विचारों में तो आंधी है, जेब में भले ही गांधी ना हो, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? जितने भी बच्चे यहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं, उन सभी को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम जीवन भर धरती माँ से कुछ ना कुछ लेते ही रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस कर्ज को, उस धरती माँ के कर्ज को उसको चुका दे जीते ही जी। हम जब से पैदा होते हैं उसके साथ से लेकर हमारे अंतिम संस्कार तक, हमारे अंतिम समय तक पौधे हमारे साथ देते हैं। मतलब जब हम जन्मे होते हैं तो ऑक्सीजन हमें पौधे देते हैं, और अंतिम समय में उन्हीं पौधों की लकड़ियाँ हमारे अंतिम संस्कार में यूज़ होती हैं। तो हमें भी धरती माँ का बोझ जीते जी ही उनका बोझ, जितना भी हमने उनसे कर्ज लिया है, जितना भी हमने उनसे मतलब उनसे जितना भी हमने ऑक्सीजन वगैरह ये सब लिया है, उसको हम लोग प्लांट्स लगा के कम करें। और ग्लेशियर जितने भी आजकल पिघल रहे हैं, प्लांट्स लगाकर उन सभी ग्लेशियर्स को पिघलने से रोक दें। ओके। और मैं इतना ही लास्ट में कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज है पर्यावरण संरक्षण। और अगर मैं बात करूँ ईया की, तो ईया एक बहुत बड़ा उदाहरण है उन सभी बच्चों के लिए जो सच में सपने देखते हैं। कहते हैं ना, अगर आपको सपने देखने हैं तो खुली आंखों से देखिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप मेहनत कीजिए। और आप अगर सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक ना एक दिन सफल हो जाते हैं। बस ईया जैसा बनना है। तो अगर आपके जीवन में भी कभी भी बाधाएं आए तो कभी भी रुकिएगा मत, कभी भी थकिएगा मत, कभी भी झुकिएगा मत। थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, लेकिन फिर से चलना शुरू कर दीजिएगा। यह जैसे एग्जामपुर से बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, करोड़ों बच्चे इस देश के पढ़ रहे हैं जो गरीब तबके से आते हैं, बहुत गरीब घरों से हैं, और उन्हें कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं उन सभी के लिए मैसेज देना चाहूँगी, मैं एग्जामपुर के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हम लोग कुछ भी बनना चाहते हैं, उसमें हम लोग विफल हो जाते हैं, तो उस विफलता को, उस हार को आप अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, बल्कि उसी हार को आप अपनी ताकत बनाइए और अपनी सफलता का झंडा हर जगह गाड़ दीजिए। और आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। तो बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा जब किसी ने चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली पग पग चलकर तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बस इसी सोच के साथ बने रहिए हमारे साथ, हमारे एग्जामपुर चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस ईया की स्टोरी को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये स्टोरी अपने आप में एक ऐसी चिंगारी है जो हर बच्चे तक पहुंचकर ज़रूर मोटिवेट करेगी। थैंक यू सो मच ईया यहाँ आने के लिए, और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।